वेलकम टू वेव ट्रेडिंग इंडिया गाइस, माय नेम इज़ देव। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निफ्टी के ओवरऑल स्ट्रक्चर के बारे में और आने वाले वीक में क्या पोटेंशियल एंटिसिपेशन हम यहाँ पर देख सकते हैं वो, और उसके साथ साथ क्योंकि अप्रैल का जो मंथ है वो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है तो ओवरऑल मंथली स्ट्रक्चर पर भी हम किस तरह से प्ले कर सकते हैं निफ्टी पर, वो सभी कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट फर्दर टू डू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए सो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी में हम देख सकते हैं कि ये जो पीस है इसने अपनी जो आउटकम या जो एंटिसिपेशन है वो कंप्लीट कर दिए। इस वेव का जो एंड स्ट्रक्चर है या एंड पॉइंट है वो लगभग 17,450 पर लगभग ख़त्म होता है या फिर आई वुड से कि कंप्लीट होता है, जिसका ऑलरेडी अपडेट मैंने अपने प्राइवेट ग्रुप में दिया हुआ है जब मार्केट लगभग 29 मार्च के आसपास 3:21 पर। सो सिनारियोज़ के हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से आने वाले वीक में जो फोकस रहेगा, अगर आप पैटर्न की जो इनवैलिड कंडीशंस हैं वो नहीं समझते हैं वेव एनालिसिस में, तो सिर्फ जो डेली और जो वीकली क्लोजिंग है उस पर ध्यान दीजिए। और ये जो नंबर है यहाँ पर ध्यान रखिए 17,200। इसका मतलब क्या है, आने वाले वीक में इस वेव से ये जो आउटकम देख रहे हो आप यहाँ पे 17,768, ये एंटिसिपेशन हम लोग कर रहे हैं। लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि इसी वेव को वो कंटिन्यू करना होगा एज ए थर्ड वेव, और थर्ड वेव की जो कंडीशंस है वो ये हैं कि 17,201 के नीचे ये मार्केट अपनी जो क्लोजिंग है या जो पैटर्न की आई वुड से कि जो कंटिन्यूटी है उसे बरकरार रखने के लिए 17,201 के ऊपर इस स्ट्रक्चर को रहना पड़ेगा। और जब तक ये स्ट्रक्चर उसके ऊपर या बियॉन्ड ट्रेड कर रहा है, ये मार्केट मिनिमम क्वालिफाई करेगा आपके 17,750 की जो अपडेट है या लेवल है उसको टैग करने की। ना ये जो कंडीशंस है इतनी सिंपल भी नहीं है कि सीधा आप यहाँ से जाओगे, क्योंकि आप नोट करो तो इस वेव की जो कंप्लीशन है वो 450 के आसपास है और इस जोन, ये जो जोन है वहाँ पर है। उसके साथ साथ आप बैंक निफ्टी पे फोकस करो। बैंक निफ्टी की जो अप वेव है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। सो ये वेव जो है ये कंप्लीट है ऑलरेडी। इसका मतलब ये है कि आने वाले वीक में अगर बैंक निफ्टी 40,623 को अगर ब्रेक करता है तो ही फर्दर अपसाइड हम लोग निफ्टी में एंटिसिपेट कर सकते हैं। मतलब कि बैंकिंग जो सेक्टर है आने वाले वीक में बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर बैंकिंग सेक्टर से हमें ये जो ब्रेकआउट है वो मिल जाता है तो बहुत पॉजिटिवली निफ्टी का जो आउटकम है वो भी इस रेजिस्टेंस को सीधा ब्रीच कर देगा। और जब वो ब्रीच करेगा तो इजीली ये मार्केट आप इसी वेव में कंटिन्यू कर पाएंगे। इसका पहला टारगेट तो ऑलरेडी 17,450 के आसपास है, लेकिन अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो 17,750 या 768 टेक्निकली ये टैगिंग मार्केट आने वाले वीक या उसके अगले वीक में क्वालिफाई करता है। सो 17,200 के ऊपर जब तक मार्केट है, पैटर्न की कंटिन्यूएशन वहाँ पर बनी हुई है, पॉजिटिव जो बायस है, पॉजिटिव जो माइंडसेट है इस मार्केट में कंटिन्यू रहेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लार्जर स्केल पर इसी वेव से हम लोग अपसाइड एंटिसिपेट करेंगे, ऐसा कुछ अभी प्लान नहीं है। क्योंकि अगर मार्केट ने यहाँ पर इस तरह से जाना भी है या फिर लेट्स से मार्केट को 18,400 18,200 की जो टैगिंग है वो करनी भी है, तो मेरे हिसाब से ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है, क्योंकि कंप्लीशन जो होती है इस पीस की यहाँ पर है। और अगर सेल सेटअप्स आए तो ये क्योंकि इस लो को मार्केट टैग कर कर नहीं जा रहा है, तो उस वजह से यहाँ पर अगर कोई सेल सेटअप आया तो ये दोबारा यहाँ पर टैग कर सकता है। सो ये रेजिस्टेंस टेरिटरी है पूरी की पूरी। कोई भी सिनारियोज यहाँ पर अभी इस तरह का या फिर डाउनवर्ड साइड का इस तरह का तो नहीं है, बट आने वाले वीक में हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि मार्केट जब तक 200 के ऊपर है, मिनिमम हम 750 तक की तो मार्केट टैग या टेस्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो सेल ऑफ आएगा वो डिपेंड करेगा कि इसकी कंप्लीशन कैसे हुई है। इसकी कंप्लीशन अगर जिगजैग की फॉर्मेशन में हुई है तो फिर हम डाउन साइड यहाँ पर प्लान करेंगे इस लेवल के नीचे। अगर इसकी कंप्लीशन थर्ड वेव की तरह हुई है तो फिर फर्दर अपसाइड इस वेव से अप्रैल मंथ के लिए हम लोग प्लान करेंगे। पर इस वीक के लिए हमारी एंटिसिपेशन पॉजिटिव, अगर बैंक निफ्टी ब्रेकआउट करता है तो 17,450 और उसके बियॉन्ड। सो दैट्स आई थिंक द निफ्टी अपडेट फ्रॉम माई साइड। अगर आपको लाइव मार्केट में अपडेट चाहिए और आप अभी तक टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो लिंक उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो विद दैट सेड डन गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।